अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, मिक्स वेजिटेबल कैसेडिया। कैसेडिया बनाएंगे आज हम मिक्स वेजिटेबल से। इसके लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल ले ली हैं और जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कश कर लिया है तमाम वेजिटेबल को। इसमें हमारे पास देखें, मैं ये दिखा रही हूँ, फूल गोभी है, बंद गोभी है, गाजर है, इनको सबको मैंने कश कर लिया है। टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए टमाटर चॉप कर लिए हैं मैंने। हरा धनिया आधी कप मैंने हरा धनिया ले लिया है। लहसुन अदरक को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज है एक दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और आलू को भी मैंने जो है वो ग्रेट कर लिया है, यानी कश कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो कैप्सिकम थी और रेड बेल पेपर थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मटर हैं और मेरे पास जो है वो कॉर्न्स हैं। तो ये तमाम वेजिटेबल मैंने ली हैं। इन तमाम वेजिटेबल को बारीक बारीक हमने काट लिया है। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें मैंने 3 चमचे ऑयल डाल लिया है और उसमें जो मैंने प्याज जो है चॉप की थी बारीक बारीक, एक प्याज है ये दरमियानी साइज़ की, तो हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मतलब हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको सौते करना है प्याज को। एक प्याज को हम सौते कर लेंगे और प्याज में हम लहसुन अदरक जो हमने लिया है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। दोनों जिंजर और गार्लिक मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसको हम प्याज में मिक्स कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। हम मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल को हम इसमें कुक करेंगे। इसके अलावा मैंने आलू, एक बड़े साइज़ का आलू था, मैंने जो इसको ग्रेट कर लिया था, तो कश कर लिया था मैंने इसको, तो इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और आलू को भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। प्याज में और लहसुन अदरक में हमने आलू को भी फ्राई करना है। आलू जो हमने कश कर लिए जल्दी से ही गल जाएगा तमाम सब्जियों में। तमाम सब्जियां जल्दी ही गल जाएंगी। हमने जो हमारी फ्लेम है वो हमने मीडियम फ्लेम पे सारा काम कर रहे हैं। आलू को अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे इन सब के साथ। फिर मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया जो मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। एक टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। आप चाहें तो 2 छोटे टमाटर ले लीजिए और मेरा टमाटर काफ़ी बड़ा था। इसके अलावा हम इसमें ग्रेटेड की हुई गाजर डाल देंगे। एक गाजर ली थी मैंने जो इसको ग्रेट कर लिया था। कुछ चीज़ों को मैंने कश कर लिया था और कुछ चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये देखिए मेरे पास फूल गोभी थी, मैंने 1 कप फूल गोभी को भी जो है वो कश कर लिया था। तो ये बारीक बारीक सी देखें ये ग्रेट हो गई थी। अब इसे आराम से हम इसको कुक कर सकते हैं और इजीली ये सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी। इसके अलावा बंद गोभी लेंगे। 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बंद गोभी को भी, इसको भी हम इनमें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को एक एक करके हम इसमें शामिल करेंगे और कुक करेंगे। 1 चमचा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें इसमें मैं शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। पहले जो चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा कुक करनी है पहले हमने वो डाली हैं और इनको हम कुक कर रहे हैं। उसके बाद मैंने 1 चमचा जो है वो काली मिर्च पाउडर ले लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चमचा। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर हमारे जो होते हैं यहाँ जो मिलते हैं वो फ्रोज़न मटर होते हैं और बॉयल होते हैं। हमें इनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने देखें तमाम चीज़ें डाल दी हैं। मैंने कैप्सिकम, बेल पेपर, कॉर्न्स, मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। हमें मटर ज़्यादा इसमें पकाने नहीं होते। हमारे मटर ऑलरेडी जो है वो बॉयल हुए आते हैं, जो फ्रोज़न यहाँ मिलते हैं हमें। तो हमें उसकी टेंशन नहीं होती कि मटर हमारे कच्चे रह जाएंगे। हमारे मटर जो ऑलरेडी कुक होते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया। अब तमाम चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इनको पकाया है। अब हमारा ये मिक्स वेजिटेबल हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हमने टोर्टिला ले लिए हैं। टोर्टिलास में यूज़ कर रही हूँ कैसेडिया बनाने के लिए। टोर्टिलास को जो है वो मैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से मैंने इसको थोड़ा सा कुक किया। इसके बाद मैंने आधे टोर्टिला पे टमाटो केचप लगा दिया है। आधी टोर्टिला पे टमाटो केचप लगा दिया। इसके बाद जो मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई थी हम उसको लगा देंगे इसमें, उसकी फिलिंग कर देंगे हाफ पे। और उसके बाद हमने ग्रेटेड जो है मोज़रेला चीज़ हम इस पर ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। हमने हाफ टोर्टिला पे इस तरह किया है। अब हम हाफ को इस पे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कैसेडिया का मतलब यही होता है कि टोर्टिला या कोई भी रोटी ऐसी हो जिसके बीच में हमारा चीज़ स्टफ़ हुई भी हो। तो हमने अपनी आधी जो हमारा टोर्टिला था हमने इसको इस पर फोल्ड कर दिया और इसको अच्छी तरह से हम देखें दबा दबा के इसको कुक कर रहे हैं।
फ्राई पैन पे, ताकि ये अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और दोनों तरफ से करेंगे इसको, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाए और दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। और हमारी जो मोज़रेला चीज़ हमने इसमें डाली है वो भी मेल्ट हो जाए। मोज़रेला चीज़ जब अच्छी तरह से ये हो जाएगा दोनों तरफ से, तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं अच्छी तरह से इनको दोनों तरफ से कुक कर रही हूँ। जब ये हो जाएगा तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह मैं तमाम टोर्टिलाज़ को करूँगी। तमाम टोर्टिलाज़ में हाफ़ पे मुझे केचप लगाना है। फिर मैं मिक्स वेजिटेबल का जो हमने बनाया है मिक्स वेजिटेबल, हम वो अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड करेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे मिक्स वेजिटेबल की हाफ़ पर। फिर हम मोज़रेला चीज़ की फिलिंग करेंगे और इसको हाफ़ को हम फोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरह से दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल कैसेडिया हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए ये रेडी हो गया है। इसी तरह मैं तमाम बना लूँगी। तो व्यूअर्स मेरे मज़ेदार से कैसेडिया तैयार हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। हम इनको बीच में से सेपरेट करेंगे, इनके 2 पीस करेंगे। किस तरह से मज़ेदार से देखें, आपको चीज़ और फिलिंग सब तमाम चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं। तो ये इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।